साहित्य का बहुत बहुत स्वागत, सभी का अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फिर से एक बार बात कर लेते हैं सर 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम को लेकर के। कल 4 मार्च था, कल इसकी सुनवाई हुई कोर्ट में और कोर्ट डिसीजन क्या निकल करके आया। क्या सच में री एग्जाम होगा? क्या बीपीएससी 17वीं बीपीएससी पीटी रद्द होगा? क्या खान सर का दावा सच था? खान सर ने जो कहा था कि हम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे, उसमें कितनी सच्चाई थी? क्या सच में उनके पास सबूत था? और फिर से जब री एग्जाम का एक आंदोलन शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसको शुरू करवाने के बाद फिर खान सर का बच्चों के साथ क्या खान सर हैं अब भी, या वे सभी शिक्षक पूरे बिहार के जो अभी बच्चों के साथ हैं, बीपीएससी एस्पिरेंट के साथ हैं, और वास्तव में क्या इस बात की सच्चाई है, कहां तक इसमें सच्चाई है री एग्जाम वाले बातों में, उस पर बात कर लेंगे बहुत कम समय में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा करके प्यार और सपोर्ट भरपूर दीजिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट और जो भी काम का बात हो, जहाँ शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, या शिक्षक की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, बच्चों की बात हो, वहाँ हम और हमारा चैनल आपके लिए सदैव खड़ा रहे। तो बात कर लेते हैं, कल 4 मार्च था और 4 मार्च को इस पे सुनवाई हुई, बिल्कुल सुनवाई हुई, लेकिन 4 मार्च को कुछ नहीं निकल करके आया। 4 मार्च को 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के बाबत अगर हम लोग बात करें सर, कुछ निकल करके खास नहीं आया। यही हुआ कि अब इसकी अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। इसकी अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। बीपीएससी की तरफ से एफिडेविट पेश कर दिया गया है। और रही बात अगर री एग्जाम के बाद में ज्यादा ताकत होता, देखिए सच है जो वह कड़वा हो सकता है। अगर री एग्जाम वाली बात में हमारे पास सबूत होता और हमारी पक्ष मजबूत होती तो दो डेट में एक दिन ठीक है एफिडेविट नहीं आया था बीपीएससी की तरफ से, लेकिन जब कल पेश हुआ तो हम क्यों नहीं इस पे कोई जजमेंट ले पाए। अब आप कहिएगा कि 2 अलग अलग केस था, उसको जिसको डबल बेंच में जो है अगले दिन 7 मार्च को सुनवाई के लिए दे दिया गया। ठीक है, 7 मार्च का भी वेट कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अब सच्चाई यही है कि भ्रम में रहने से अच्छा है जो पास कर चुके हैं वह मेंस का तैयारी अगर कर रहे हैं करते रहिए, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लग जाइए तैयारी में। और 71वीं बीपीएससी पे फोकस कीजिए, 17वीं बीपीएससी में अब बहुत कुछ नहीं रहा। दूसरी बात, हो सकता है अगर री एग्जाम होगा, पक्ष में आएगा आप लोग का डिसीजन तो हम लोग दे देंगे, लेकिन 71वीं बीपीएससी का तैयारी ऑन रखिए। दूसरी बात है कि खान सर का दावा का क्या हुआ। खान सर जो सबूत देने की बात कर रहे थे, तो देखिए तमाम बातें खान सर कर रहे थे, हम उनका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, शुरू से हम उनको जानते हैं, उस काल से जानते हैं जब खान सर कोरोना के काल से पहले से उसी ग्राउंड में हम भी थे। उस समय जब कोरोना से बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं, उस समय हम पढ़ते थे और वो पढ़ाना शुरू किए थे। उस समय उस ग्राउंड में हम थे, तो उनको हम पर्सनली जान रहे हैं, तो उनका बड़े आदर और सम्मान करते हैं और पूरा भारत करता है, कोई हमेशा नहीं है सिंगल बंदा जो करते हैं। तो उनके अगेंस्ट में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा कि मेरे पास पुख्ता सबूत है जो हम कोर्ट को दे चुके हैं, तो आखिर फिर भी कोर्ट क्यों नहीं कुछ सुन रही है? और इतने बड़े चेहरे हैं खान सर, फिर भी उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। दूसरी बात है, बड़ी बात है, जो अगर सच में सबूत है तो क्या उसको मीडिया के सामने लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, ये हम सवाल छोड़े जा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई सबूत है तो क्या हम पब्लिक डोमेन में उसको नहीं दे सकते हैं? क्या देने से आयोग का तौहीन हो जाएगा? क्या अभ्यर्थियों का इसमें भलाई नहीं है? क्या अभ्यर्थी जो गद्दारीबाग में दे रहे हैं अपना, अभी भी कुछ अभ्यर्थी वहाँ जो है, तो क्या उनके साथ ये खिलवाड़ नहीं है? क्या उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? ये तमाम क्वेश्चन अपने आप में छोड़े जा रहा है। लेकिन हम सर यही कहें कि अगर री एग्जाम हो जाए तो बहुत बढ़िया, हम तो शुरू से कह रहे हैं री एग्जाम होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कितना भी, क्योंकि सबने एफर्ट लगा दिया, राजनीतिक दल चाहे वह जन स्वराज के जो संयोजक हैं वो भी थे बच्चों के साथ, उन्होंने भी अपना एफर्ट लगा लिया, सभी टीचर लगा लिए, रामांशु सर बैठ करके धरना पे देख लिए, जेल भी गए, सुनामी सर ने एफर्ट लगा करके देख लिया, बिहार के तमाम बड़े शिक्षक आए बच्चों के साथ, छात्र नेता आए, सब ने अलग अलग तरीके से बातों को रखा, फिर से री प्रोटेस्ट लेकर के खान सर भी आए।
और डंके की चोट पर हर एक चैनल पे बोले कि एग्जाम हम करवाएंगे, उसके बावजूद अगर आयोग इतना एकदम अपने बात पे अडिग है, तो क्या लगता है इतना अडिग होने के बाद यूपीएससी मान लेगा एग्जाम को? और जबकि 2025 में चुनाव है, फिर भी सरकार नहीं झुक रही है, तो ये एक जिद है, और जिद के आगे हमको नहीं लगता है अब सरकार झुकने वाली है। नहीं झुकने वाली है तो हम लोगों के पास जो रास्ता बचता है कि हम लोग री एग्जाम को लेकर के से अच्छा है कि अगर 30 का तैयारी करें और 7 मार्च का वेट करते हैं। अगर 7 मार्च को आ गया कुछ डिसीजन तो आ गया, नहीं तो 7 मार्च के बाद कोई डिसीजन इसके खिलाफ नहीं आएगा, भले ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं दरवाजा खटखटा रहे। तो इसलिए प्लीज आप मेंस वाले जो लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप बने रहिए अपने मेंस की तैयारी पे। बाकी लोग 71वीं पीटी की तैयारी में जुट जाइए, और अगर हो जाएगा तो 71वीं का हमारा तैयारी रहेगा ही, हम लोग जाकर के 70वीं री एग्जाम दे देंगे, क्या दिक्कत है? कोई इसमें परेशानी है नहीं। लेकिन हम भी री एग्जाम के पक्ष में हैं, यह भी बता देते हैं आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्या तो हुई है। एक जगह से री एग्जाम में बहुत सारा रिजल्ट आता है और पहले वाले एग्जाम में कम रिजल्ट आता है, तो कहीं ना कुछ फिसी है, तो उसको लेकर के अब तमाम कोशिशें की जा रही है, की जा चुकी है। जो भी होगा उसको हम लोग अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन हो जाए एग्जाम तो बढ़िया होगा। फिलहाल आप तैयारी पे बने रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए।